हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज की कहानी है नफरत भरी मोहब्बत पार्ट 30। अगर आपको कहानी पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। अब तक आपने पढ़ा, अर्पिता ने वरदान को आधी सच्चाई बता दी थी, पर वरदान को अभी पूरी सच्चाई जानना बाकी थी, जो जरूरी भी थी। वहीं दूसरी तरफ कैलिफोर्निया में अरमान आरवी के पास पहुंच चुका है। अब देखना दिलचस्प होगा कि कहानी किस तरफ रुख लेती है। अब आगे वरदान बाकी की सच्चाई पता लगाने की कोशिश में जुड़ा हुआ था। उसे इतना तो पता चल गया था कि अर्पिता खन्ना ने जो कुछ भी उसे बताया वह सब सच है। अब आधा सच वह जान चुका था और पूरा सच उसे वही मैनेजर ही बता सकता था। उसे अपने राइट हैंड विनोद से कहकर उस मैनेजर की सारी कुंडली निकलवानी शुरू करवा दी। वहीं दूसरी तरफ कैलिफोर्निया में अरमान आरवी से मिलने उसके हॉस्पिटल में आया हुआ था, जहां आरवी सीनियर डॉक्टर के साथ एक पेशेंट का केस देख रही थी। जैसे ही रिसेप्शन एरिया पर उसे यह बताया गया कि उससे मिलने कोई आया है, तो वह रिसेप्शन एरिया के बाहर गई। वहां उसने देखा कि अरमान उसका इंतजार कर रहा है। आरवी एक पल के लिए अरमान को देखकर शॉक्ड थी। अरमान ने आरवी को देखा, वह झट से आरवी को गले लगाने के लिए उसके पास आया कि तभी आरवी एक कदम पीछे हो गई और अरमान को रोकने लगी। अरमान आरवी के इस बिहेवियर से थोड़ा शॉक्ड था, पर उसे पता था कि शायद आरवी ऐसा ही करती। आरवी अरमान से बोली, तुम यहाँ, तुम्हें कैसे पता चला मैं यहाँ हूँ? अरमान बोला, जलवा है अपना, बस पता लग गया कि तुम यहाँ हो और देखो मैं तुमसे मिलने आ गया। आरवी ने एक लंबी सांस ली और बोली। आरवी बोली, ठीक है, कैफे एरिया में चलकर बात करते हैं, यह सही जगह नहीं है बात करने की। अरमान ने हाँ में सर हिलाया और आरवी के पीछे पीछे कैफे एरिया की तरफ चला गया। वहां वे दोनों बैठे कॉफी पी रहे थे। आरवी अरमान की तरफ देखते हुए बोली। आरवी बोली, ओके, तो जहां तक मुझे ध्यान है तुम्हारा बिजनेस तो यूएस में है, तो तुम यहाँ क्यों आए? अरमान बोला, मैं तुमसे मिलने आया हूँ। क्यों, तुम्हें अच्छा नहीं लगा मैं तुमसे मिलने आया? आरवी बोली, नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, बस मैंने कैजुअली पूछ लिया। अरमान बोला, ओके। थोड़ी देर तक उन दोनों के बीच कोई बात नहीं हुई। तभी आरवी ने उस चुप्पी को तोड़ते हुए अरमान से कहा। आरवी बोली, अरमान, एक बात बताओ, तुमने मेरे घर रिश्ता क्यों भिजवाया? जैसे ही अरमान ने यह सुना तो वह थोड़ा चौंक गया, पर अपनी हिचकिचाहट को कम करते हुए बोला। अरमान बोला, मतलब तुम्हें पता चल गया? आरवी बोली, मेरे बारे में बात होगी तो मुझे नहीं पता चलेगा? अरमान बोला, देखो आरवी, मुझे तुम अच्छी लगती हो और तुम और मैं काफी टाइम से एक दूसरे को जानते हैं। हम दोनों अच्छे दोस्त हैं, तो इसमें हर्ज ही क्या है? और वैसे भी फ्रेंड्स बहुत अच्छे लाइफ पार्टनर भी बन सकते हैं। तो जब मम्मी पापा ने शादी के लिए बात की तो मैंने कह दिया कि मैं तुम्हें पसंद करता हूँ। मम्मी पापा को भी तुम अच्छी लगती हो, इसलिए उन्होंने तुम्हारी फैमिली से बात करना ठीक समझा। आरवी थोड़ा शांत रही, फिर बोली। आरवी बोली, तुम्हें नहीं लगता अरमान, इस बारे में तुम्हें पहले मुझसे बात करनी चाहिए थी, फिर जाकर तुम्हें अपनी फैमिली को इन्वॉल्व करना चाहिए था? अरमान बोला, क्या हुआ आरवी, तुम भड़क क्यों रही हो? यह तो बस एक नॉर्मल बात है। आरवी बोली, नहीं अरमान, यह नॉर्मल बात नहीं है, यह मेरी लाइफ से रिलेटेड बात है, तो तुम कैसे डिसीजन ले सकते हो? अरमान बोला, अरे आरवी, इसमें कौन सी बड़ी बात हो गई? वैसे भी अभी तुम्हारी फैमिली ने कहा है कि वह तुमसे पूछकर बताएंगे। आरवी बोली, तो ठीक है, उनका जवाब देने से पहले तुम यहाँ आ चुके हो, तो मैं तुम्हें ही जवाब दे देती हूँ। देखो अरमान, तुम मेरे और वरदान के रिश्ते के बारे में सब कुछ जानते हो, फिर भी तुमने यह रिश्ता भेजा। मैं इसी बात से शॉक्ड थी। मेरी लाइफ में चाहे कुछ भी हो, पर तुम कभी नहीं आ सकते हो। तुम क्या, कोई और लड़का भी नहीं आ सकता? अरमान बोला, पर आरवी, तुम्हारा और वरदान का ब्रेकअप हुए तो काफी टाइम हो चुका है, और तुम ऐसे लड़के के लिए अकेली बैठी हो जिसे तुम्हारी फिक्र ही नहीं,
आरवी बोली, उसे मेरी फिक्र है या नहीं इसके बारे में तुम मत सोचो। मेरी लाइफ में मैं अकेले रहूं या किसी और के साथ, यह मैं डिसाइड करूंगी, कोई और नहीं। पहली गलती तुमने यह की कि तुमने बिना मुझसे यह कंसल्ट किए कि क्या मैं तुम्हारे साथ ऐसा पार्टनर बनना चाहूंगी या नहीं। यह बिना पूछे ही तुमने अपने घर वालों को यह कह दिया कि तुम्हें एक लड़की पसंद है। पसंद होना और सामने वाले की भी चॉइस होना, ये अलग अलग बात होती है। और तुम्हें इतना तो ख्याल होना चाहिए था कि तुम अगर अपनी फैमिली को बता रहे हो तो जाहिर सी बात है वे मुझे नहीं, मेरी फैमिली से बात करेंगे। अरमान थोड़ा इस बात से डिसअपॉइंट हुआ था। उसे बिल्कुल उम्मीद नहीं थी कि आरवी सीधे सीधे उस रिश्ते के लिए इनकार कर देगी, पर अरमान आरवी को किसी भी हाल में खोने वाला नहीं था। अरमान फिर बोला, देखो आरवी, मैं जानता हूँ तुम्हारे पास्ट के बारे में, उसमें जो कुछ भी हुआ मुझे उससे सचमुच कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं खुशी खुशी सब एक्सेप्ट करने को तैयार हूँ। और हाँ, मैं तुम्हें दोस्त से बढ़कर भी समझता हूँ। मुझे लगा कि तुम भी मेरे साथ कंफर्टेबल हो, इसलिए मैंने रिश्ते के लिए हाँ कहा। आरवी बोली, देखो अरमान, सॉरी टू से, तुम्हें शायद बुरा लगे लेकिन मैं तुम्हें दोस्त से बढ़कर कभी कुछ नहीं समझा। तुम मेरे लिए बस दोस्त हो। और रही बात मेरे और वरदान के बीच या हम दोनों के साथ होने या ना होने की, तो यह मेरा पर्सनल मैटर है। तुम मेरे दोस्त हो, अच्छा है कि तुम मेरे लिए सोचते हो, मेरी केयर करते हो, वह सब अच्छा है। लेकिन तुम अगर यह सोच रहे हो कि तुम्हारी केयर या तुम्हारा मेरे साथ एक अच्छा बॉन्ड तुम्हें और मुझे एक लाइफ पार्टनर के रूप में बनाएगा, तो यह तुम्हारी गलतफहमी है। मैं तुम्हें साफ कह रही हूँ, प्लीज, मैं तुम्हारे साथ कोई लाइफ शेयर नहीं करना चाहती हूँ। तुम्हारा और मेरा कोई फ्यूचर नहीं है। अरमान बोला, आरवी, फ्यूचर बनाने से बनता है, ऐसे ही कह देने से नहीं बनता। इस समय तुम बस यह सोच रही हो कि वरदान तुम्हारी लाइफ में कहीं वापस ना आ जाए। आरवी बोली, देखो अरमान, वरदान मेरी लाइफ में वापस आए या ना आए, पर कोई तीसरा मेरी लाइफ में नहीं आ सकता। मैं वरदान से गुस्सा थी, नाराज थी, नफरत करती हूँ, पर इसका ये मतलब यह नहीं कि मैं इस नफरत को भुलाकर किसी तीसरे के साथ आगे बढ़ जाऊं। मेरे लिए मेरा प्रेम बहुत पवित्र है। वह मेरा हो गया तो ठीक, नहीं हुआ तो कोई बात नहीं। तुम्हारे साथ अगर आगे बढ़ गई तो ऐसा लगेगा जैसे मैंने अपने प्रेम पर कीचड़ उछाला है। मुझे माफ करना। तुम एक बहुत अच्छे लड़के हो। तुम्हें कोई भी लड़की आसानी से मिल सकती है। तुम अपनी लाइफ में आगे बढ़ जाओ। अरमान को इस बात की बिल्कुल उम्मीद नहीं थी कि आरवी सीधे सीधे इस रिश्ते से इनकार कर देगी। अरमान ने जाती हुई आरवी का हाथ पकड़ा और बोला, अरमान बोला, आरवी, क्या यह तुम्हारा लास्ट फैसला है? अगर वरदान अपनी जिंदगी में आगे बढ़ गया तो क्या तुम तब भी यूं ही अकेली बैठी रहोगी? आरवी बोली, मुझे वरदान के आगे बढ़ने या ना बढ़ने से कोई फर्क नहीं पड़ता, पर हाँ, फर्क पड़ता है तो सिर्फ मुझसे कि मैं क्या चाहती हूँ, और मैं अपनी लाइफ में किसी और तीसरे की एंट्री नहीं चाहती हूँ। अरमान, अगर तुम चाहते हो कि हमारी दोस्ती बनी रहे तो प्लीज आगे से हम इस बारे में कोई बात नहीं करेंगे। तुम अपनी फैमिली को साफ इनकार कर दोगे कि तुम्हें इस रिश्ते में कोई इंटरेस्ट नहीं है, क्योंकि मैं अपनी फैमिली से इनकार कर चुकी हूँ। इतना कहकर आरवी वहां से चली गई तो वहीं अरमान गुस्से से पागल हुआ जा रहा था। उसे बिल्कुल यकीन नहीं था कि आरवी उसे मना कर देगी। उसे यही लगता था कि वह बहला फुसलाकर आरवी को अपने लिए मना लेगा, लेकिन आरवी ने तो यह पूरा खेल ही पलट डाला। आरवी तो वहां से जा चुकी थी, लेकिन अरमान थोड़ी देर वहीं खड़ा रहा और उसके बाद सीधे पार्किंग एरिया की तरफ आ गया। वह अपनी गाड़ी में बैठा और जोर से चिल्लाने लगा। अरमान बोला, आरवी, तुम ऐसा कैसे कर सकती हो? मुझे लगा था तुम इमोशनली वीक करके अपना बना सकता हूँ तुम्हें, लेकिन तुम इतनी ज्यादा जिद्दी हो कि तुम पर मेरी इमोशनल बातों का भी असर नहीं हुआ। खैर कोई बात नहीं, मैं तब तक कोशिश करूंगा जब तक तुम मान नहीं जाती। लगता है तुम्हें और दर्द देना पड़ेगा, तब जाकर तुम समझोगी कि मैं उस वरदान से ज्यादा अच्छा हूँ। इतना कहकर उसने अपने फोन से किसी को कॉल किया। दूसरी तरफ कॉल रिसीव हुआ तो अरमान बोला, कहाँ हो शनाया तुम? पता भी है क्या हो रहा है? शनाया बोली,
हाँ पता है, आरवी और वरदान अलग हो गए हैं। तुमने मेरा काम कर दिया। ओहो डार्लिंग, तुमने ही तो बताया था कि काम हो गया है, इसलिए तो मैं हमेशा हमेशा के लिए इंडिया आ गई, क्योंकि इससे मैं वरदान के और करीब आ जाती। अरमान ने इतना सुना तो अपना सर पकड़ लिया। अरमान बोला, बेवकूफ लड़की, पता नहीं कौन सी ख्यालों की दुनिया में जी रही हो तुम। तुझे पता भी है, वरदान यूएस जा चुका है। जैसे ही शनाया ने यह सुना, वह एकदम से खड़ी हो गई। इस समय शनाया एक पार्लर में बैठी अपना पेडिक्योर करवा रही थी। जैसे ही उसने यह सुना, उसने सामने जो लड़की उसका पेडिक्योर कर रही थी, उसे वहां से भगाते हुए कहा। शनाया बोली, तुम जाओ यहाँ से। तो वह लड़की बोली शनाया से, लड़की बोली, पर मैडम, आपका पेडिक्योर अभी पूरा नहीं हुआ। शनाया बोली, बोला ना, जाओ यहाँ से, बुला लूंगी बाद में। वहीं वह लड़की शनाया के इतना कहने पर वहां से चली गई। शनाया अरमान से बोली, क्या कहा तुमने? वरदान इंडिया में नहीं है। तुम्हें यह बात कैसे पता चली? कल तक तो वह इंडिया में ही था। अरमान बोला, कौन सी दुनिया में जी रही हो शनाया? वरदान पिछले एक हफ्ते से यूएस में है। वो उस रात को हुई सारी घटना की सच्चाई जानना चाहता है। जैसे ही शनाया ने यह सुना तो वह गुस्से से पागल हो गई। शनाया बोली, ऐसा नहीं हो सकता। वरदान को सच्चाई कभी मालूम नहीं हो सकती। अगर ऐसा हुआ तो वरदान फिर से उस आरवी के पास चला जाएगा। मैं हार नहीं सकती। वरदान सिर्फ मेरा है। बचपन से लेकर अब तक मैंने एक सपना देखा है, वरदान को अपना बनाने का, और वह आरवी मेरे सपने के बीच में आ गई थी। तभी तो मैंने उसे अपने रास्ते से हटा दिया, तुम्हें अपने इस प्लान में शामिल किया। तभी तो चाहते थे, तुम भी तो वरदान को रास्ते से हटाना चाह रहे थे ताकि तुम आरवी से शादी कर सको। तभी अरमान बोला, हाँ, चाहता तो यही था। मैंने यह सब किया था तुम्हारे कहने पर। मैंने श्वेता को वरदान के साथ वह रोल प्ले करने के लिए कहा, ताकि वह रोल देखकर यह सोच बैठे कि उसने जो कुछ भी देखा वह सच है। वरदान उसे धोखा दे रहा है, लेकिन वह हम दोनों की चाल थी। यह उसे पता नहीं था क्या? और वह वरदान वह सच क्यों जानना चाहता है? अरमान बोला, वह तो मुझे नहीं पता, लेकिन मुझे लगता है उसने और आरवी ने शायद आपस में बात की है। मैंने आरवी के घर शादी के लिए रिश्ता भिजवाया था, तो उसने साफ इनकार कर दिया। मैंने आरवी से जब सामने से बात की तो आरवी ने कह दिया कि उसकी लाइफ में किसी दूसरे की कोई जगह नहीं है। आरवी जैसी ब्राइट स्टूडेंट को कैलिफोर्निया जैसे हॉस्पिटल में इंटर्नशिप मिलना कुछ तो अजीब है। वहीं जो वरदान 8 महीने पहले ही इंडिया शिफ्ट हो चुका था, वह अचानक से उन सब में इंटरेस्ट दिखा रहा है, और तुम इंडिया में बैठी बैठी बस मेकअप कर रही हो। शनाया गुस्से से बोली, मैं इंडिया में बैठी बैठी क्या कर रही हूँ क्या नहीं, तुम्हें इससे कोई मतलब नहीं होना चाहिए अरमान। तुम्हारे बिजनेस के लिए भी मैंने कम पापड़ नहीं बेले हैं। अरमान बोला, एहसान नहीं किया था तुमने। तुम अपना काम निकलवाना चाहती थी, इसलिए तुमने मेरा इस्तेमाल किया। शनाया बोली, यह बात मैं भी कह सकती हूँ। तुम भी आरवी के करीब आना चाहते थे, इसलिए तुम्हें मेरा ऑफर अच्छा लगा। अरमान बोला, यह सब छोड़ो। अब यह सोचो कि वरदान को इन सब से दूर कैसे रखें। अगर उसे कुछ पता चल गया तो हम दोनों में से कोई जिंदा नहीं बचेगा। वह बहुत गुस्से में है। ऐसा लग रहा है मानो वह सच की तह तक जा कर ही रहेगा, और तुम इंडिया में बैठी बैठी पेडिक्योर करवाती रहो। शनाया बोली, चिंता मत करो, मैं आज ही यूएस के लिए निकलती हूँ। मैं उसे आरवी के करीब कभी नहीं होने दूंगी। वरदान के करीब रहने के लिए मैंने उसकी बहन से दोस्ती की, पर उसकी बहन अब आरवी के करीब चली गई। मैंने उसकी बहन के साथ दोस्ती करने के लिए मेडिकल की पढ़ाई की, और वरदान को पाने के लिए तुम्हारा साथ दिया। वरदान फाइनली मेरा होने वाला था। जब उसका ब्रेकअप हुआ तो वह हमेशा हमेशा के लिए इंडिया चला गया। मैंने हमेशा हमेशा के लिए अपनी पढ़ाई इंडिया में शिफ्ट करवा दी। यह सब कुछ मैंने वरदान के लिए किया, और अब मैं वरदान को दोबारा आरवी का नहीं होने दूंगी। वरदान सिर्फ मेरा है। अरमान बोला, बोलने से कुछ नहीं होता है, करना भी पड़ता है। पता चला तुम वहां पहुंचती उससे पहले ही वरदान को सच्चाई पता चल गई तो तुम इस दुनिया के किसी कोने में नहीं मिलोगी, याद रखना। शनाया बोली, चिंता मत करो,
मैं जल्द से जल्द वरदान से मिलकर अपने दिल की बात उससे कहकर उसे कैसे भी करके शादी के लिए मना ही लूंगी। अब वरदान मेरा है, मैं उसे किसी और का नहीं होने दूंगी। अरमान बोला, ठीक है, उस आरवी को दोबारा से भड़काने का काम कैसे करना है यह मैं बहुत अच्छे से जानता हूँ। जब उसे चोट लगेगी, दर्द होगा, तब जाकर वह मेरा प्यार समझेगी। तुम वरदान को अपना बनाने में कोई कसर मत छोड़ो, ताकि उसके पास तुम्हारे अलावा कोई और ऑप्शन ना रहे, वो तुम्हारे पास ही आए। शनाया बोली, हाँ, चिंता मत करो। इतना कहकर उसने फोन काट दिया। वहीं अरमान शनाया से बात करके खुश था। शनाया ने अपना फोन निकाला और यूएस जाने की टिकट करवाने के लिए कह दिया। शनाया मन ही मन खुद से बोली, इतनी आसानी से मैं अपने बने बनाए खेल को बिगड़ने नहीं दूंगी आरवी। अगर वरदान मेरा नहीं हुआ तो मैं तुम्हें जीने भी नहीं दूंगी। वरदान सिर्फ और सिर्फ मेरा है, बस मेरा। फिर चाहे इसके लिए मुझे कुछ भी क्यों ना करना पड़े, मैं वह सब करूंगी। इतना कहकर शनाया के चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कान और एक अजब सी सनक दिख रही थी। लो जी, अरमान अकेला नहीं है वरदान और आरवी के बीच गलतफहमी पैदा करने वाला, बल्कि एक और किरदार है जो इस चाल में उसका साथ दे रहा था, और वह कोई नहीं बल्कि वरदान की दोस्त शनाया है। शनाया ने वरदान और आरवी को अलग करने के लिए क्या क्या चालें चली है, यह तो आने वाला वक्त ही बताएगा। कहानी का आपको ये भाग कैसा लगा, कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर दें, और कहानी पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।